नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह से ही लगातार सपा नेताओं के घर पर इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। इसी बीच अखिलेश यादव जी का ट्वीट सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा है कि भाजपा का हार का डर जितना बढ़ता जाएगा, विपक्षियों पर छापों का दौर उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर भी सपा का रथ व हर कार्यक्रम बदस्तूर चलता रहेगा और अब तो जनता पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ विपक्ष में खड़ी है। अब क्या 22 के लिए भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हाथ छापे डालेगी? जहाँ इसी ट्वीट के साथ और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बहुत बातचीत के लिए जुड़ चुकी हैं शर्मिला महाजन जी, जो पूर्व प्रदेश सचिव हैं महिला सभा की, समाजवादी पार्टी से। उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनके विचार हैं इस पर लेकर। तो नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शर्मिला महाजन जी लखनऊ से, जो पूर्व प्रदेश सचिव रह चुकी हैं महिला सभा की, समाजवादी पार्टी से। आइए इनसे जानते हैं कि छापेमारी को लेकर इनके क्या कुछ कहना है और क्या कुछ राय है इनकी। महाजन जी, किस तरीके से इस छापेमारी को आप देख रही हैं? ये सब छापा जो दिया गया योगी बाबा जी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो हम लोग पूर्व सरकार बनाने के लिए हम लोग पूर्व आ रहे हैं हम लोग 2022 में जी। तो इसी और डर कर ये 2000 इन्होंने इस तरह से छापामारी करा रहे हैं कि घर घर डराने की कोशिश किया जा रहा है जी। अगर जो सत्यता के लिए जो भी लड़ेगी, जो भी आवाज उठाएगी, वो उनके घर में इस तरह से डरा कर धमका कर हम समाजवादियों को डराने का काम करेंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी ना डरी है और ना कभी झुकी है, और हम लोग अपना सरकार बनाएंगे और ये चाहे जितना छापा डलवा ले। लेकिन बाबा जी तो कहते हैं कि राम राज्य है, यहाँ पर जो लोग टैक्स चोरी करेंगे, दोषी होंगे, उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। बुलडोजर भी चलवाते हैं कहीं ना कहीं। तो जी, घर में हर के घर में शीशे का खिड़की होती है। वो अपने घर भी देखें, अपने यहाँ भी देखें। अगर वो समाजवादी के घर पे छापा डलवा रहे हैं तो इतना ही हैसियत रखें कि वो आप योगी बाबा जी अपने भी कुछ विधायक और मंत्रियों के यहाँ और योगी जी के जो खास लोग हैं उनके यहाँ भी वो छापा दिलवाए। सब ये जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले विपक्ष के यहाँ आप छापा मरवा के वो अपनी खुद की कमजोरी को दिखा रहे हैं कि हम लोग कमजोर हैं और हम सत्ता से जाने वाले हैं। जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा कहीं ना कहीं डरी हुई है और डर की वजह से यह छापेमारी का जो काम है यह हो रहा है। आपका यह कहना है? हाँ, बस हम तो यही कह रही हूँ ना कि वो विपक्ष के यहाँ छापा डलवाने से अच्छा है कि अगर आपके खुद का अपने यहाँ भी अपने विधायक मंत्री योगी बाबा जी के बहुत ही खास क्लोज जो लोग हैं उनके यहाँ भी छापा डलवाया जाए तो शायद जो पैसा और जो नीतियाँ वो सोच रखे हैं इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स उनके यहाँ ज्यादा, हमारे यहाँ से ज्यादा उनके यहाँ से निकल के आएगी। जी। अभी कुछ देर पहले सपा सुप्रीमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें वो किसानों के मुद्दे को लेकर भी हमलावर हुए हैं लगातार भाजपा सरकार पे, और बुलडोजर आदि की बातें भी उन्होंने कही। और अजय मिश्रा टेनी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले मीडिया के साथ उनका कुछ विवाद हुआ था, उसको लेकर भी हमलावर हुए हैं। तो उस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, किसान आंदोलन में जो लोग हमारे किसान भाई जो आज शहीद हो गए, क्या उनके परिवार को योगी बाबा जी दे पाएंगे? आज अपने बिल वापस ले लिए, लेकिन क्या जो परिवार हमारा आज नहीं रहा दुनिया में, आज हम लोग के बीच में नहीं है, किसान जो अन्नदाता हैं वो आज हमारे बीच में नहीं है, क्या योगी बाबा आज बिल वापस लेके मोदी जी, आज माननीय मोदी जी हमारे बिल पास वापस ले लिए, उसे लेने से क्या हमारे जो परिवार जो बिखर गए, जो इनका घर टूट गया, क्या वो वापस ये देंगे? या उनका घर की क्या रोजी रोटी कैसे चलेगा, वो क्या उस पर विचार किए? कुछ नहीं किए। नहीं, लेकिन उनका तो कहना है हारने के लिए हार रहे थे ना, तो इन्होंने वापस लिए, क्योंकि किसान अभी और आंदोलन पर भी बैठी होती। तो उनका तो का ये एक मुद्दा था। जी महाजन जी, उनका तो यह कहना है कि उन्होंने लगातार जब वो बिल लाए थे और उसके बाद में भाजपा सरकार ने कड़ी तपस्या की है इसको समझाने में, लेकिन किसान समझ नहीं पाए, इस वजह से बिल वापस लिया गया। तो इसमें उनकी गलती तो नहीं है, उनका कहना है। वो गलती नहीं है तो फिर वापस लेना ही नहीं चाहिए था उनको बिल। वो वापस क्यों ले लिए फिर बिल? अगर उनकी गलती नहीं है, वो जहाँ तहाँ अभी बुलडोजर चला रहे हैं, उनके यहाँ ठोको मारो की शासन चलाए हुए हैं, अंग्रेजों की तरह आज हम देश गुलामी की स्थिति में जा रही है, तो वो फिर बिल वापस डर से तो लिए। वो अगर नहीं तो वो तो डरते हैं, वो तो कहते बुलडोजर चला देंगे। वो गलत किया, मैं ही खुद ही न्याय करते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है, कोई कोर्ट में न्यायालय नहीं है,
वो तो खुद ही सब कुछ न्याय कर लेते हैं। तो ये वापस क्यों लिए? इसीलिए तो बिल वापस ले लिए ना, कि उनको जान रहे थे कि हम जाने वाले हैं, तो अपना बिल वापस करके अपनी वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय जैसा कि आप जानती हैं कि चुनावी माहौल तेज है, लगातार सारे नेता जो है ग्राउंड में आके और चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और भारी मात्रा में वहां पे भीड़ भी इकट्ठा हो रही है, जैसे कि अखिलेश जी की महासभा में और कई सभाओं में देखा गया है। और अखिलेश जी अभी पलटवार जो अखिलेश जी ने किया है इनकम टैक्स के मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स भी चुनाव लड़ने आया है। जी अब तो हमसे ज्यादा आप जान रहे हैं ना भैया। अगर आप जैसे सच्चाई अगर आप दिखाओगे, जी आज आप सच्चाई दिखाने की क्षमता रखे हैं, आज हमसे आप बात कर रहे हो, अगर आप सच्चाई दिखाओगे आपके यहाँ भी छापा डलवाएंगे ये। नहीं, देखिए जैसा कि आप छापे देखे तो होंगे कि लगातार नहीं, मीडिया आपने- संस्थानों पे भी पड़े हैं। हाँ नहीं, आप देखे होंगे, आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले भारत जी। समाचार ऐसे चैनल के यहाँ भी भारत छापा समाचार डलवा और दिए दैनिक लोग। दैनिक भास्कर की कई दैनिक- संस्थाओं पे तो छापा उनके पड़ा यहाँ हुआ भी है। तो कई संस्थाओं, तो ये सब इनकी रणनीतियां हैं, ये चुनाव को जनता को गुमराह करने के लिए, कि देखो इस तरह की छवियां खराब करने। लेकिन ये जितना ही हमारी चर्चा राजनीतिक में कहा गया, जितनी ही ये चर्चा हमारे ऊपर करेंगे उतनी ही हम आगे बढ़ेंगे। जनता हमारी विश्वास हमारी जीतेंगे हम लोग जनता की, और विश्वास जीतकर हम लोग अपनी 22 में सरकार बनाएंगे। जी जी जी। तो जांच एजेंसियां तो देखिए अंडर में रहती हैं, और जांच एजेंसियां तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या सरकार इन पर नियंत्रण कर रही है? क्या ये स्वतंत्र नहीं है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो एसआईटी है, आईटी इनकम टैक्स है, और ये सारे डिपार्टमेंट स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। कोई स्वतंत्र रूप से आज की डेट में कोई स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है कोई भी। हम देख रहे हैं जो भी है, जिनकी सत्ता है केंद्र से लेकर राज्य तक उनकी सरकार है, और वो अपने हिसाब से अपने इशारे से काम करा रही है। तो इस समय समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? क्या ऐसे जो छापे पड़ रहे हैं इनसे समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं डर जाएगी, या समाजवादी पार्टी और आगे आके चुनाव में और जोर लगाएगी? आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि ये तो हमारे वरिष्ठ नेताओं के यहाँ छापा पड़ रही है। हमारे यहाँ छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को ना पुलिस आती, सिपाही आती, उठा ले जाती है। जी तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को डराने का काम कर रही है। लेकिन जो समाजवादी है वो ना डरी है आज तक, और ना रुकती है, वो अपना काम करती चली जाती है। चाहे ये जितनी भी रणनीतियां बना लें, पुलिस से, प्रशासन द्वारा हम लोग को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आए दिन हमारे मोहल्ले से, जिसके आप हर घर से उठवा के ले जाती है कि समाजवादी शब्द ही बोलना भूल जाएं, ऐसी विचारधारा इन लोग बना रखे हैं। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब विजय रथ लेकर निकल रहे हैं, तो ये कोई बस में भरकर और पैसे के बल पे लाया हुआ जनता नहीं है। ये जनता स्वयं अपने वो बदलाव चाह रही है, जो बदलाव के वो दिख रहा है, और इसी के कारण डर से योगी बाबा जी लोग ये इस तरह का नीति जनता के बदलाव की बात हो रही है। और एक बात यहाँ पर और करना चाहेंगे, आप शायद उस बात को सुनकर हंसे भी। एक शब्द आपने सुना होगा, बहुत इस समय चर्चित है, गोदी मीडिया। काफी आप सुन रही होंगी। जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी की रैली हो रही थी काशी में, उस दिन सपा सुप्रीमो के भी एक रैली पास में ही हो रही थी एक शहर में, लेकिन मीडिया की कवरेज पूरी उनको मिल रही थी। इस पर आपका क्या कहना है? क्या मीडिया वाले आपसे दूर रहते हैं? मीडिया वाले इसलिए तो दूर रहते नहीं हैं जी। मीडिया वाले थोड़ा डर के रह रहे हैं, क्योंकि मीडिया जो दिखा रही है, जनता को जो दिखानी चाहिए वो पूरी दिखाई नहीं जाती है। पूरी दिखाई नहीं जाती है। आप सत्ता में हैं, सत्ता के लोगों को की हुई काम को दिखाया जाता है, क्योंकि वो अगर नहीं दिखाइएगा तो आपकी भी मजबूरी है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं दिक्कत में आएंगे। जी। तो इस कारण से जो हमारे यहाँ सत्यता होती है, कई घटनाएं हैं, ऐसी कांड हैं जिसको आप लोग भी दिखा नहीं पाते हैं। हम लोग भी कई बार ऐसी देखते हैं कि हम लोग अगर बुलाती हूँ उस समय, तो मीडिया उसमें नहीं पहुँच पाती, इसलिए क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव पड़ता है। कई स्थानीय चैनल लगातार सपा के पक्ष में और सपा की सारी पूरी कवरेज कर रहे हैं, और लगातार सभी पार्टियों की कवरेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर मीडिया संस्थान को देखा जाए तो उनको निष्पक्ष रूप से सभी की बातों को रखना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि इनकी बातों को रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो छोटे संस्थान है वो तो इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन जो नेशनल मीडिया है हमारा, वो आज कहीं ना कहीं गुमराह हो चला है। जी। बात ये तो सत्यता है, क्योंकि वो गुमराह में वही बात कही ना कि योगी बाबा जी के अगर और माननीय प्रधानमंत्री जी के इशारे पे मीडिया भी चल रही है, पूरा देश चल रहा है, और आज हम उस स्थिति पे आ गए हैं कि हमारा देश गुलाम हो चुका है। और अगर पुनः फिर से करोड़ मरों का नारा, ये 2022 में हमारे हिसाब से करोड़ मरों का नारा है कि हम लोग फिर से बदलाव कर ले 22 में, और जनता बदलने के लिए इंतजार कर रही है 2022 की।
और हम लोग बदलाव आएगी इस बार और बदलकर हम लोग सरकार बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव बनेंगे। चलिए महाजन जी, एक आखिरी सवाल, साथ ही साथ एक दिलचस्प बातचीत रही है, उसके बाद आखिरी सवाल यही रहेगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से आपका क्या संदेश है जनता के लिए? समाजवादी पार्टी की हमारे ओर से ये संदेश है कि अगर हमारी महिलाएं अगर चाह लेगी तो पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। और महिलाओं के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई योजनाएं का अभी से ऐलान कर चुके हैं और सरकार बनाने के बाद हम लोग बहुत सारी योजनाएं लाएंगे और महिलाओं को, हमारे युवा साथियों को, हमारे किसानों को, सबको फायदा मिलेगा इसका समाजवादी सरकार लाने से। चलिए महाजन जी, इंडिया रिपब्लिक से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे आपसे लगातार। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद। नमस्ते। जय समाजवाद।